अनिका के लाख छिपाने के बाद भी आखिर खुल ही गया उसके डॉक्टर अमृता होने का राज। ऑपरेशन थिएटर में अचानक क्यों रुक गई ज्योति बुआ की सांसें? क्या ज्योति बुआ को बचाने में अनिका होगी नाकाम? क्या डॉक्टर अमृता की सच्चाई आएगी डॉक्टर रोहित मारवा के सामने? डॉक्टर श्रुति ने आर्यन के बारे में रोहित मारवा से ऐसा क्या कहा कि खिसक गई रोहित के पैरों तले से जमीन? रोहित मारवा अपनी दादी की सर्जरी को लेकर परेशान था और डॉक्टर अमृता के लाइफ केयर हॉस्पिटल में होने से उसे उम्मीद की एक किरण दिखी। रोहित फौरन डॉक्टर अग्रवाल से मिलने लाइफ केयर हॉस्पिटल पहुंचा और तभी रोहित को डॉक्टर श्रुति का कॉल आया। मिस्टर मारवा, मुझे आपके बेटे के बारे में कुछ ऐसा पता चला है जिसे जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। आर्यन ठीक तो है ना? देखिए मिस्टर मारवा, वैसे तो आर्यन बहुत ही समझदार और इंटेलिजेंट लड़का है, लेकिन क्या डॉक्टर श्रुति? आर्यन मिस्टेकन आइडेंटिटी का शिकार है। डॉक्टर श्रुति की कही इस बात को सुनते ही रोहित की जान सूख गई। वहीं दूसरी ओर ज्योति बुआ के ऑपरेशन के वक्त हुआ कुछ ऐसा। डॉक्टर अमृता, हर पल्स इज ड्रॉपिंग, हमें जल्द से जल्द कुछ करना पड़ेगा। इतना पैनिक मत करो, एसी का टेम्परेचर बढ़ा लो, पेशेंट को ठंड लग रही है। अब पेशेंट की पल्स रीडिंग नॉर्मल हो रही है। वैसे तो डॉक्टर अमृता की काबिलियत से कोई भी अनजान नहीं था, लेकिन जो एक्सपीरियंस लाइफ केयर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को हो रहा था वो उनके सुने किस्सों से भी 2 कदम आगे था। सभी डॉक्टर्स तक की लगाए बस डॉक्टर अमृता को सर्जरी करते हुए देख रहे थे, तो वहीं डॉक्टर श्रुति रोहित मारवा को आर्यन की दिमागी स्थिति के बारे में बता रही थी। मिस्टर मारवा, आर्यन को जो मिस्टेकन आइडेंटिटी है उसकी वजह से वो खुद को कभी लड़की समझता है और कभी लड़का। कभी बोलता है उसका फेवरेट टॉय बार्बी है, तो कभी रेसिंग कार, और तो और वो किसी अनजान लड़की को अपनी माँ भी मान चुका है। तो क्या आर्यन एक नॉर्मल बच्चा नहीं है? क्या उसकी जगह किसी स्पेशल स्कूल में है? नहीं मिस्टर मारवा, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं है। आर्यन बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। आपको बस उसके दिमाग में चल रहे इस झूठ के साथ कुछ और दिन जीना होगा, ताकि उसे अपने ये ख्याल झूठे ना लगे, क्योंकि इससे उसे गहरा सदमा लग सकता है। श्रुति की बातें सुनकर रोहित को एक गहरा सदमा लगा था। वो आर्यन जिसे रोहित सबसे ज्यादा प्यार करता था, उसी आर्यन की ये हालत रोहित के लिए बर्दाश्त कर पाना बहुत मुश्किल था। मगर उसे अभी भी अपनी दादी की सर्जरी के लिए डॉक्टर अग्रवाल से बात भी करनी थी। देखिए डॉक्टर अग्रवाल, मुझे आज ही डॉक्टर अमृता से मिलना है और उन्हें दादी की सर्जरी के लिए मनाना है। ठीक है मिस्टर मारवा, अभी वो ओटी में है। जैसे ही सर्जरी खत्म होगी आप उनसे मिल लेना, लेकिन आपको एक बात का खास ध्यान रखना होगा। कौन सी बात डॉक्टर? डॉक्टर अमृता अपने काम को लेकर बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप उनके सामने पैसों की बात ना करें। क्या पता उन्हें बुरा लग जाए। जैसा आप ठीक समझे डॉक्टर, मैं उनसे पैसों की बात नहीं करूंगा। वैसे भी मुझे लगता है अब वो दादी माँ की सर्जरी के लिए जरूर हाँ कर देंगी, क्योंकि जब वो एक मामूली सी औरत की सर्जरी करने यहाँ आ सकती है तो मेरी दादी की सर्जरी क्यों नहीं करेंगी? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि डॉक्टर अमृता ने इस सर्जरी के लिए पेशेंट से कोई पैसे नहीं लिए हैं। मैंने जितना उनको समझा, वो पेशेंट देखकर उनका इलाज करती हैं, उनका स्टेटस देखकर नहीं। डॉक्टर अग्रवाल से मिलने के बाद रोहित ऑपरेशन थिएटर व्यूइंग एरिया से डॉक्टर अमृता को सर्जरी करते हुए देखने लगा। डॉक्टर अमृता अपनी सर्जरी के आखिरी पड़ाव पर थी। उसने ज्योति बुआ के सिर पर पट्टी लगाकर कहा, ऑपरेशन सक्सेसफुल। कांग्रेचुलेशंस डॉक्टर। थैंक यू एवरीवन। बाहर जाकर फैमिली को इन्फॉर्म कर दो। मैं आपका जितना शुक्रिया करूं उतना कम होगा। थैंक यू डॉक्टर। क्या मैं डॉक्टर अमृता से मिल सकती हूं? डॉक्टर अमृता तो हॉस्पिटल स्टाफ्स के सेलिब्रेशंस के बीच जैसे ही अनिका ऑपरेशन रूम से बाहर निकली, उसकी नजर बाहर इंतजार कर रहे रोहित मारवा पर पड़ी और वो छिपते छिपाते वहाँ से निकल गई और सीधे पास वाले एक कैबिन में चली गई। अनिका ने अपना पीपीई किट उतारा, अपने कपड़े पहने और उसने जैसे ही बाहर निकलने के लिए बैग उठाया, उसके सामने प्रीति खड़ी थी। आप डॉक्टर अमृता हैं? हाँ प्रीति, लेकिन तुम्हें ये बात अभी सबसे छुपानी पड़ेगी। सही वक्त आने पर मैं खुद सबको बता दूंगी। मुझे माफ कर दो दीदी, मैंने आप पर शक किया। आई एम रियली सॉरी। आपने माँ को बचाने के लिए क्या कुछ नहीं किया और मैंने आपको ही गलत समझा। कोई बात नहीं प्रीति, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, ये राज सिर्फ हम दोनों तक ही रहना चाहिए। आप डॉक्टर अमृता है? जैसे ही रोहित की ये आवाज अनिका और प्रीति के कानों में पड़ी, वो दोनों सुन पड़ गई। जिस पहचान को अनिका ने इतने सालों से छिपा कर रखा था, उसका सच आज रोहित के सामने आ चुका था। हालातों के सामने हार कर अनिका रोहित को सब सच बताने ही वाली थी कि तभी प्रीति ने दोनों हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए कहा,
इसमें अनिका दी की कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। अगर आपके हॉस्पिटल में किसी भी रूल को तोड़ा गया है तो उसकी सजा सिर्फ मुझे मिलनी चाहिए। सॉरी मिस, मैं कुछ समझा नहीं। जब मुझे पता चला कि कामिनी ऑपरेशन के वक्त आईसीयू में होगी तो मैंने फौरन अनिका दी से कहा कि प्लीज वो वहाँ रहकर उस पर नजर रखें। ठीक है, लेकिन डॉक्टर अमृता कहाँ है? मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। सर, वो थोड़ी देर पहले ही यहाँ से निकल गई। डॉक्टर अमृता बहुत बिजी लग रही थी। ऑल राइट, आप लोग जाइए और पेशेंट का ध्यान रखिए। एक मिनट। रोहित की दमदार आवाज सुनकर अनिका और प्रीति की सांसें और कदम दोनों ही थम गए। अनिका समझ गई थी कि रोहित ने प्रीति का झूठ पकड़ लिया था और अब डॉक्टर अमृता की सच्चाई को बाहर आने से कोई भी नहीं रोक सकता। वहीं दूसरी तरफ टेरेस पर बैठ रिया और आर्यन ने ये तय किया कि वो फिर से अपनी अपनी जगह लौट जाएंगे। आज डैड की फ्रेंड श्रुति आई थी। उन्होंने मुझे एक टेस्ट पेपर दिया और मैंने सारे क्वेश्चंस के सही आंसर दे दिए। ब्रदर, अब तुम्हें डैड से सरप्राइज गिफ्ट मिलेगा, रेडी रहना। ये तुम्हारी बहन की तरफ से तुम्हारा पहला गिफ्ट। गिफ्ट? क्या है गिफ्ट में? अरे बाबा, वही तो सरप्राइज है ना। ओह सॉरी, थैंक यू सिस्टर। रिया और आर्यन बड़ी समझदारी से अपनी मुश्किलें सुलझा रहे थे, तो वहीं अनिका की मुश्किलें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अनिका अपना बचाव करने के लिए जैसे ही मुड़ी, तभी रोहित ने कहा, देखिए, इस हॉस्पिटल के कुछ रूल्स हैं। यहाँ बिना परमिशन के आईसीयू वार्ड में जाना स्ट्रिक्टली मना है। पेशेंट की जान और हॉस्पिटल की रेपुटेशन दोनों खतरे में पड़ सकती हैं। मिस अनिका, अगर आप मेरी हेल्प करने के लिए राजी हैं, तो मैं आपकी इस गलती को नजरअंदाज कर सकता हूँ। कैसी हेल्प? मेरा बेटा आर्यन एक बहुत ही नाजुक स्टेट ऑफ माइंड से गुजर रहा है। उसे ठीक करने में मुझे आपकी हेल्प चाहिए। आप कुछ दिन मेरे बेटे से मिलो और उसको यकीन दिलवाओ कि आप उसकी असली माँ नहीं हो। मिस्टर रोहित, ना तो मैं कोई आया हूँ, ना ही कोई चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट। मुझे आपके बच्चे से पूरी हमदर्दी है, मगर इस केस में मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकती। और हाँ, अगर मैनेजमेंट मेरे खिलाफ लीगल एक्शन लेती भी है तो आई विल हैंडल इट। इससे पहले कि रोहित कुछ कहता, अनिका वहाँ से प्रीति के साथ चली गई। अनिका की बातें सुनकर रोहित को मानो करंट सा लग गया हो। रोहित ये तय नहीं कर पा रहा था कि आखिर अनिका का असली रूप क्या था। हॉस्पिटल से निकलने के बाद रोहित डॉक्टर श्रुति के कहने पर आर्यन के लिए गिफ्ट लेकर जैसे ही स्वीट में पहुंचा, उसने आर्यन के पास जाकर बोला, श्रुति ने बताया आज तुमने टेस्ट पेपर्स में सारे आंसर सही किए, तो तुमने जो उनसे गिफ्ट बोला था वो मैं ले आया हूँ। थैंक यू सो मच डैड, लव यू। आर्यन बड़े ही एक्साइटमेंट में गिफ्ट बॉक्स खोलने लगा, लेकिन ये क्या, इसमें तो लड़कियों के खेलने की बाबी डॉल थी। उसने गुस्से में गिफ्ट बॉक्स को दूर फेंक दिया। रोहित ये देखकर चौंक गया। पल भर के लिए मानो उसने हार मान ली हो। क्या हुआ आर्यन, तुम्हें गिफ्ट पसंद नहीं आया? ये गिफ्ट तो तुमने ही मांगा था ना। आर्यन, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, जवाब दो मुझे। रोहित भैया प्लीज शांत हो जाओ, आर्यन छोटा बच्चा है अभी। सनी, तुम बीच में मत बोलो, इसे तुमने ही बिगाड़ा है। तुम इसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते। पर भाई, तुम यहाँ से जाओ, मैं डैड से बात करता हूँ। मेरा बेटा ऐसा नहीं था। ये सब मैं जानता हूँ किसका करा धरा है। मैं उससे छोड़ूंगा नहीं। तुम कहाँ जा रहे हो? आर्यन रोहित का गुस्सा देखकर वहाँ से चला गया। लेकिन आज रोहित ने ठान लिया था कि उसके बेटे की इस बिगड़ी हुई हालत के पीछे जिम्मेदार इंसान को सबक सिखाना है। वो बिना कुछ बोले गुस्से में रूम से निकल जाता है। रोहित मन ही मन अनिका को होटल से बाहर निकाल देने का फैसला कर चुका था। अनिका के स्वीट के बाहर पहुँचते ही रोहित ने डोरबेल बजाई। लगातार डोरबेल बजने पर भी जब गेट नहीं खुला तो रोहित का गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच गया था। उसने बिना कुछ सोचे बड़ी ही जोर से अपना हाथ दरवाजे पर दे मारा। तभी दरवाजे की उस ओर वो उस इंसान को खड़ा देखता है, जिसे देखकर उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। क्या खुल जाएगा जुड़वा भाई बहन का राज, या फिर बढ़ जाएंगी मुश्किलें अनिका और रोहित की जिंदगी में? क्या एक बार फिर मनाली छोड़कर जाने के लिए मजबूर हो जाएगी अनिका? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर। और एक लड़की को देखा तो के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।